देखो, मोबाइल की जब शुरुआत हुई थी ना, जिस समय मोबाइल चालू हुआ था इन 2000, तो उस समय नोकिया कंपनी थी सबसे अच्छा, सबसे बेस्ट क्वालिटी का मोबाइल बनाती थी। और उस समय अपने ज़माने में सबसे बड़ी कंपनी हुआ करती थी। नोकिया के मुकाबले उस समय कोई बड़ी कंपनी नहीं थी, कोई अच्छी कंपनी नहीं थी। इसकी नोकिया कंपनी की स्थापना सन 12 मई 1865 को हुई थी। नोकिया कंपनी के फाउंडर फ्रेडरिक एस्टर्न ये ने सन 1865 में 12 मई 1865 को की थी। इतना अच्छा मोबाइल, इतना बढ़िया मोबाइल किसी कंपनी का नहीं था जितना अच्छा मोबाइल नोकिया का हुआ करता था। नोकिया कोई ऐसी वैसी कंपनी नहीं थी, अपने जमाने में, अपने टाइम में सबसे बड़ी कंपनी थी, जिसमें एम्प्लॉय मालूम कितने थे? 87,927 एम्प्लॉय नोकिया कंपनी में हुआ करते थे जिस समय नोकिया कंपनी शुरू हुई थी इन 2021। मैं 2021 की बात कर रहा हूँ, जब 2021 में नोकिया कंपनी में 87,927 एम्प्लॉय हुआ करते थे। इतनी बड़ी कंपनी थी नोकिया। लेकिन एक दिन जब वही कंपनी बिक रही थी, जब वो कंपनी बिक रही थी, तो कंपनी के बोली लगाने जो लोग वहां पहुंचे, तो जो लोग पहुंचे वहां पर, तो उन्होंने कंपनी के फाउंडर से एक बात पूछी। उन्होंने कंपनी के फाउंडर मालिक से एक बात पूछी कि सर, एक चीज बताइए कि आपकी कंपनी इतनी बड़ी और इतनी पुरानी, 35 साल पुरानी कंपनी, जिसमें कम से कम नहीं तो 87,000 एम्प्लॉय और इतना बढ़िया मोबाइल बनाती है, आखिर ऐसा क्या रीजन रहा जो आपकी कंपनी आज बिक रही है, आपको बेचनी पड़ रही है? तो लोगों ने पूछा कि सर, क्या ऐसे रीजन हुए आपके सामने, ऐसी कौन सी सिचुएशन आपके सामने खड़ी हुई जिससे आज आपको इतनी बड़ी कंपनी बेचनी पड़ रही है? ध्यान रखना, बहुत ध्यान से सुनना, बहुत काम की बात बता रहा हूं आपको। तो उसने 3 बातें बताई। नोकिया कंपनी के फाउंडर ने 3 कमियां बताई कि मेरे अंदर मैंने 3 ऐसी गलतियां की जिसके कारण मुझे आज ये कंपनी बेचनी पड़ रही है। ध्यान रखना, ध्यान से सुनना, बहुत काम की चीज है। उन्होंने सबसे पहली गलती बताई थी कि मैं अपनी कंपनी को वक्त के साथ बदल नहीं पाया। ध्यान रखना, मैं कंपनी को बदल नहीं पाया, वक्त के साथ बदल नहीं पाया। वक्त ने जो मांगा, वक्त ने जो रिक्वायरमेंट दी, या वक्त के साथ जो हमें कंपनी को बदलना चाहिए था, मैं उस हिसाब से अपनी कंपनी को बदल नहीं पाया। दूसरी चीज, नंबर 2, दूसरी है अपडेट। मैं अपने आप को, अपनी कंपनी के एम्प्लॉय को अपडेट नहीं कर पाया, अपने प्रोडक्ट के सॉफ्टवेयर्स को अपडेट वक्त के हिसाब से अपडेट नहीं कर पाया। वक्त को जो मांग थी, मैं उस हिसाब से अपने आप को, अपनी कंपनी को, अपने इंस्ट्रूमेंट को, अपने प्रोडक्ट को अपडेट नहीं कर पाया। और नंबर तीसरी बात थी कि समय के साथ मैं वक्त के साथ नहीं चल पाया। तीसरी बात जो बताई थी कि मैं वक्त के साथ नहीं चल पाया। साथियों, इन 3 कारणों से नोकिया कंपनी अपने जमाने की नंबर 1 की कंपनी बिक गई थी, और आज उस नोकिया कंपनी को कोई पूछ नहीं रहा। मैं क्यों शेयर कर रहा हूं आपके साथ ये नोकिया कंपनी की बात? कि सेम कंडीशन, सेम सीजन हर उस इंसान की जिंदगी में भी आती है कि जो इन 3 चीजों को फॉलो नहीं करता है, जो क्या है, जो बदलने के लिए तैयार नहीं है, जो इंसान अपनी जिंदगी में चेंजेस एक्सेप्ट नहीं करता है, बदलने को तैयार नहीं है, अपने आप को बदलना नहीं चाहता, अपनी माइंडसेट, अपनी आदतें, अपनी सोच, अपना फ्रेंड सर्कल, अपना एरिया, अपना देश, अपना लोकेशन, अपनी सिचुएशन, अपनी स्थिति, अपने काम करने के तरीके, अपना माहौल, जो इंसान इन चीजों को बदलना नहीं जानता है, बदल नहीं पाता है, उसका वही हाल होता है जो नोकिया का हुआ। नंबर 2, दूसरी बात थी अपडेट। जो इंसान वक्त के हिसाब से, वक्त क्या मांग रहा है, शिक्षा क्या चल रही है, दौर क्या आ रहा है, भविष्य में नौकरियां कौन सी आ रही हैं, कौन सी नहीं आ रही हैं, भविष्य में क्या होने वाला है,
जो वक्त के हिसाब से अपने आप को अपडेट नहीं कर पाता है, उसका भी मेरे दोस्त वही हाल होता है जो नोकिया का हुआ था। मैं नहीं कह रहा हूं आपका होगा। जो इंसान वक्त के हिसाब से अपने आप को, अपने नॉलेज को, अपने स्किल को अपडेट नहीं कर पाता है, उसका भी वही हाल होता है जो नोकिया का हुआ है। तीसरा, समय के साथ जो इंसान समय के साथ नहीं चल पाता है, समय के साथ चलना नहीं सीख पाता है, समय से जितने पहले रहोगे उतने पीछे रहोगे, समय के जितने साथ रहोगे उतनी इनकम हाई रहेगी, ये पक्का है। वक्त के साथ जितना चलोगे उतनी जिंदगी में आगे जाओगे। अब जो इंसान वक्त से बहुत पीछे रहेगा वो फिर पीछे ही रहेगा, और पीछे रहने वाले को कोई पूछता नहीं। तो नोकिया कंपनी से 3 चीजें सीखने को मिलती हैं। और सिर्फ नोकिया ही नहीं, ऐसी बहुत सी चीजें मार्केट में है जो आई, धूम मचाई और आज मार्केट में दिखती नहीं है। HMT घड़ी अपने समय में HMT घड़ी में इतनी मशहूर थी कि लोग दूसरी किसी घड़ी में हाथ नहीं डालते थे, वो भी आज मार्केट में दिखती नहीं है। क्यों? उसने भी एक कमी हुई, उसने भी ये तीनों कमियां की थी। इन्हीं 3 कमियों की वजह से आज HMT घड़ी मार्केट में कहीं दिखती नहीं है। नंबर तीसरी एक चीज है, एम्बेसडर कार। एम्बेसडर बनाने वाली कंपनी इसूजू, एक इसूजू कंपनी थी जो एम्बेसडर बनाती थी, आज वो भी दिखती नहीं है। क्यों? उसने भी यही 3 कमियां की थी। ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, रेडियो है, ब्लैकबेरी मोबाइल है, सैमसंग है, ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो अब वक्त के हिसाब से अपने आप को अपडेट नहीं कर पाए, वक्त के साथ नहीं चल पाए और अपने आप को बदल नहीं पाए। ये 3 चीजें जिंदगी में बहुत मायने रखती हैं मेरे दोस्त। अगर आप में भी इन 3 चीजों में से कोई कमी है, कोई गलती है, आप कर रहे हो, तो अभी कुछ नहीं बिगड़ा है, अभी बहुत वक्त बाकी है। बदल डालिए अपने आप को। बदलना कैसे है? आप अपने आप को इस मोड में लाइए कि मैं कुछ भी करूंगा। मैं अपने आप को किसी भी टर्निंग पॉइंट पर खड़ा कीजिए और मैं कुछ भी नया सीखने के लिए तैयार हूँ, मैं कुछ भी नया करने के लिए तैयार हूँ। अपने आप को ऐसा बनाइए। जब आप कुछ नया करेंगे, नया सीखेंगे, नया स्किल ढूंढेंगे, नया नॉलेज पकड़ेंगे, नया काम करेंगे, तो वक्त के साथ साथ अपने आप कल पहुंच जाएंगे। वक्त की जो मांग है उसको एक्सेप्ट कीजिए और उसको उसी पर डेवलप कीजिए अपने आप को। देखो कैसे डेवलप नहीं होता। इसलिए ध्यान रखना, इन 3 चीजों का ध्यान आपके लाइफ में होना बहुत जरूरी है। जब तक ये 3 चीज आपके पास नहीं है, आप जिंदगी में ऐसे ही गायब हो जाओगे जैसे नोकिया मोबाइल हुआ गायब, HMT घड़ी गायब हुई और ये ब्लैकबेरी का मोबाइल गायब हुआ, एम्बेसडर गायब हुई, बहुत सारी चीजें गायब हो गई मार्केट से, ऐसे ही आप गायब। थैंक यू।